वहां के शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया। पश्चिमी बंगाल सबसे पिछड़ा हुआ, उसमें 15,000 में शिक्षा मित्रों को मिलता है। यूपी के शिक्षा मित्रों को 10,000 कैसे, 10,000 में कैसे गुजारा होगा सर? झारखंड में हाल में ही स्थायी किया है, छत्तीसगढ़ में स्थायी कर दिया, दिल्ली में स्थायी कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी को स्थायी करने में 10 से 20,000 करने में, 20 से 30,000 करने में क्या जा रहा है इनका? चलिए नरेश जी, आप हम शिक्षा मित्र के रूप में जिस दिन जब लगे थे तब 3,000 रुपए मिल रहे थे। 3,000 रुपए में उस समय अगर सोने का भाव कहा जाए तो उस समय सोने का भाव देखिए, कम से कम 7 या 8,000 रुपए सोना था उस समय। 3,000 रुपए में सोना ले सकते थे। क्या हम आज 10,000 रुपए में सोना ले सकते हैं? 40 रुपए किलो आलू चल रहा है। खाने का जो आलू है 40 रुपए किलो चल रहा है। दाल 150 रुपए किलो चल रही है। सरसों का तेल 150 रुपए किलो चल रहा है। किसी भी डॉक्टर में चले जाओ, 400-500 रुपए से फीस कम नहीं लेते हैं। चलिए, अब कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ लोगों की ये है कि ये जो जख्म आपका उकेड़ रहा है वो खराब है। वो लिख रहे हैं कि आप रोज रोज डिबेट करके लोगों का जख्म उकेड़ते रहते हैं, सिर्फ व्यूज के चक्कर में। क्या मैं ये कह रहा हूं सर, आप जख्म वाले नहीं, आपकी वजह से शिक्षा मित्र जिंदे हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं आज 12,000 शिक्षा मित्रों ने जो सुसाइड कर ली है, 12,000 शिक्षा मित्र बीमारी भयंकर बीमारी हो गई, चले गए दुनिया से। अगर आपने ये डिबेट शुरू न करी होती तो ये 15,000 संख्या पहुंच जाती, यही संख्या 15,000 होती। आपकी दया कृपा से आप बेबाक तरीके से इस आवाज को जब उठाते हैं, ये आवाज जब वहां तक जा रही है, इसे सांत्वना मिलती है। चलिए नरेश जी, आज आपने हिला दिया अंदर तक, और आपके आंसू देखकर जितना परेशान मैं। चलिए, बेटी की शादी होगी, आप निश्चिंत रहिए। बहुत लोग तैयार हैं, कल आप आइए, अपना अकाउंट हमें कल दीजिए। और बहुत बेटी की शादी के लिए 11,000 रुपया देने का संकल्प लेता हूं। कई साथी हैं जो आपको वो कह रहे हैं कि जब हम संगठन को देते हैं तो आपकी बेटी की शादी में भी हम देंगे। सर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बेटी की शादी के लिए तो चंदा हो जाएगा, लेकिन ये 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की बेटियां हैं, उनके लिए चंदा कहां से आएगा सर? मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा। मैं समझ रहा हूं। मैं उदय सिंह के पास जाऊं उससे पहले मैं विक्रम सिंह से बात करूंगा। विक्रम सिंह, ये हमारे साथी रमेश कुमार जी हैं। आज इन्होंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिख दिया, शिक्षा मित्र हैं, बेटी शादी को है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जिस जगह बैठे हैं उस जगह किसी से कर्ज लेके 1.5 लाख रुपया के काम नहीं चल रहा है तो दुकान खोल ली, मोबाइल और कंप्यूटर संभालने की, वो दुकान बर्बाद हो गई। अब सब तरफ से फेल है। आज इन्होंने लिख दिया कि मैं किडनी बेचना चाहता हूँ, और वो वायरल हो गया मैसेज, जम के आपके ग्रुप्स में भी पहुंचा होगा, निश्चित आपने देखा भी होगा। उसके बाद मैंने जब बात की तो ये अभी रोते रोते जैसे तैसे चुप कराए गए। बड़ा बुरा हाल है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। हृदय जी को और अजय जी को भी सादर प्रणाम। सर ये तो एक उदाहरण मात्र है, जो अजय जी तो एक प्रतीकात्मक रूप है। नरेश जी है, नरेश जी। नरेश जी, हमने उदय जी के मैसेज को देखा था। उदय जी ने एक मैसेज डाला था, पोस्ट डाला था फेसबुक पे, उससे मैंने पढ़ा था और देखा था। तो नरेश जी तो एकमात्र उदाहरण है, प्रतीकात्मक रूप है। ऐसे ऐसे हजारों शिक्षा मित्र हैं, हजारों अनुदेशक हैं, जिनकी स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। और अजय जी तो इतनी हिम्मत करके लिख भी दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो बताना भी नहीं चाहते हैं, घूट घूट कर उनका वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और स्थितियां इतनी विकट है, इतनी समस्याएं हैं कि लोग एक दूसरे से चर्चा भी नहीं कर पाते हैं।
बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है बताने से होगा क्या, उसका समाधान कैसे निकलेगा। हालांकि अजय जी को अभी मैं देख रहा था, काफी लोगों ने कहा